कथा। तो यहाँ पर महाराज परीक्षित पूछते हैं कि जैसा आपने कहा स्वर्ग लोक भरता जा रहा था, नर्क लोक खाली पड़ गया था, तो क्या सच में कोई स्वर्ग नर्क है क्या? तब यहाँ पर सुखदेव जी महाराज कहते हैं बिल्कुल है। तो बोले स्वर्ग में क्या होता है, नर्क में क्या होता है? बोले स्वर्ग में हमारी इच्छाओं की पूर्ति होती है और नर्क लोक में हम जैसा कार्य करें उसी प्रकार से हमें दंड मिलता है। तो बोले वो कैसे? बोले जब जीव की मृत्यु होती है तो उस प्रत्येक व्यक्ति के लिए नरक की जो नदी है बैतरणी नदी, उसको पार करके ही जाना पड़ता है, चाहे पापी हो या पुण्यात्मा। अगर पापी होगा तो वो बैतरणी नदी जब पार करेंगे तो कई भयंकर भयंकर जीव जंतु है जो हमें खाने के लिए लोचने के लिए दौड़ रहे होंगे, हमारी आत्मा को बड़ा कष्ट होगा। और जो पुण्यात्मा रहेंगे उनको पता भी नहीं चलता और यहाँ भगवान खुद लेने को आते हैं तो वो बैतरणी नदी आसानी से पार कर लेते हैं। तो बोले स्वर्ग में जितने समय तक का हमारा पुण्य रहता है उतने समय तक के लिए हमारी इच्छाओं की पूर्ति करी जाती है और नरक में हमने जैसा पाप किया है वैसा दंड दिया जाता है, क्योंकि हमारे जो चित्रगुप्त रहते हैं वो सारा हिसाब लिखते रहते हैं कि किसने कितना पुण्य किया है और कितना पाप किया है। तो भगवान के जो चित्रगुप्त हैं वो सब लेखा जोखा रखते हैं, ऊपर जाके पता चलता है पाप किए हैं या पुण्य। पुण्य होते तो स्वर्ग की प्राप्ति, पाप हुए तो 28 प्रकार के नरक हैं उनकी प्राप्ति होती है। तो बोले 28 प्रकार के जो नरक लोक हैं वो किस प्रकार से है? तब कहते हैं जैसे कोई ज्यादा ही पापी व्यक्ति है उसको गर्म गर्म खोलते खोलते पानी में डाला जाएगा, पीटा जाएगा, बड़ा दुख होता है, बड़ा कष्ट होता है। कैसे? जैसे कोई कपड़ा है और वो ज्यादा ही गंदा है तो हम उसको कैसे साफ करते हैं कि गर्म गर्म खोलते खोलते पानी में डालेंगे कि उसका जो मैल है, चिकनाई है वो निकल जाए। और ये बात कपड़े के लिए नहीं है, केवल उदाहरण है। तो नरक लोक में जैसा होता है वैसे ही बता रही है। तो गर्म गर्म खोलते खोलते पानी में डालेंगे तब उसकी चिकनाई दूर होगी। फिर भी अगर थोड़ा बहुत मैल रह गया तो हम कूटनी से पीटते हैं, फिर भी साफ नहीं होता है तो साबुन सोडा लगाते हैं, फिर उसको जोर से निचोड़ेंगे तब जाके वो साफ होगा। तो ऐसे ही नरक लोक में होता है, जिसके जैसे पाप उसी प्रकार का नरक लोक प्राप्त होता है। अच्छा यहाँ एक बात बताइए, स्वर्ग किन किन को जाना? हाथ उठाइए, सबको जाना। और जो नहीं हाथ उठा रहे, जो पीछे बैठे हैं, मतलब ये नरक लोक के लिए कह रहे हैं कि हम नरक लोक जाएंगे। तो जिनको स्वर्ग जाना है तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। स्वर्ग जाना है तो पुण्य तो करने पड़ेंगे। कहते खुद के मरे बिना तो स्वर्ग भी नहीं मिलता। अगर हम कहीं बाहर घूमने को जाते हैं तो कितनी तैयारियां करते हैं, जाते हैं कई लोग जाते हैं, कपड़े रखेंगे, अगर सर्दी का मौसम है तो सर्दी के कपड़े, गर्मी का है तो गर्मी के कपड़े, और अगर दवाइयां भी ले जाना है तो वो भी रखेंगे, खाने पीने का सामान। ये सब करने के बाद टिकट भी करवाते कि बिना टिकट के चले जाते कि जो होगा ट्रेन में देखा जाएगा, जब टीटी कहेगा टिकट दिखाओ टिकट दिखाओ। तो ट्रेन में भी कब बैठने को दिया जाता है? जब हमारे पास टिकट होता है। तो स्वर्ग का भी टिकट लगता है, वो है हमारे पुण्य। वहां पर भी ऐसे नहीं कि आप जाएं और आपसे भगवान कहे जाओ स्वर्ग में, क्योंकि तुमने तो हाथ उठाया था कि स्वर्ग जाना है। अब इधर हाथ उठा दिए, पांडाल से बाहर निकले, किसी ने पैर पे पैर रख दिया, तुरंत हटो, अरे पैर पे ही चढ़ गए। तो ऐसा पुण्य, ऐसी कथा, ऐसा सत्संग कोई काम का नहीं। कहते हैं खुद के मरे बिना तो स्वर्ग भी नहीं मिलता, तो कुछ पुण्य तो करने पड़ेंगे। महाराज आपसे रोज दान के बारे में कह रहे हैं, कथा सुनने को कह रहे हैं, तो यही सब तो है जो हमें स्वर्ग ले जा सकते हैं। तो स्वर्ग का भी टिकट है, वो है पुण्य। अच्छे कर्म होंगे तो स्वर्ग मिलेगा, पाप किए हैं तो फिर तो नरक लोक जाना ही है। और कई विद्वान मुझे ऐसे भी मिलते जो कहते हैं कि देखो हम तो उतना पूजा पाठ करते नहीं, हम घर का कामकाज संभालते हैं, हमारी पत्नी है वो पूजा पाठ करती है, उसका आधा पुण्य हमें मिल जाता है।
पुरुष वर्ग की ज्यादा यही आदत रहती है कि हमारी पत्नी पूजा पाठ करती है, उसका आधा पुण्य हमें भी मिल जाता है। तुम्हें यहाँ बता दूं कि जो पत्नी करेगी उसको मिलेगा, और जो आप कर रहे हैं उसका पुण्य आपको मिलेगा। क्योंकि ऊपर जाके आप ये नहीं कह पाएंगे कि हमारी पत्नी ने बड़े पूजा पाठ करे हैं, बड़ी कथा सुनी है, तो हमें भी स्वर्ग दो। भगवान कहेंगे कि उसने करे हैं तो उसको स्वर्ग देंगे, तुम जाओ नरक। भगवान ना करे किसी के साथ ऐसा ना हो। मान लीजिए पति पत्नी की दोनों की एक साथ मृत्यु हुई, फिर ऊपर पहुंचे, पत्नी बड़ी पूजा पाठ करने वाली हो और यहाँ पर पति ने उतना पूजा पाठ कर नहीं पाया। अब दोनों ऊपर पहुंचते हैं, ऊपर जाके भगवान देख रहे हैं तो पत्नी के पुण्य देखें तो उससे कहते हैं तुम स्वर्ग को जाओ। पति भी साथ में पीछे से जाने लगे तो भगवान ने कहा तुम किधर? अरे बोले इसने पुण्य किए हैं तो आधे हमें भी मिलेंगे। तो भगवान कहेंगे कि उसने करे तो उसको मिलेंगे, तुमने नहीं किए तो तुम जाओ नरक। ऐसा तो है नहीं तुम पहुंचो पत्नी की टिकट दिखाओगे, पत्नी ने करे हैं और भगवान द्वार खोलने की आओ, आपका ही इंतजार था। तो जो पत्नी करेगी उसको पुण्य मिलेगा, और जो खुद पुरुष बैठे हैं जो सुन रहे हैं, जो आप पुण्य करेंगे वो आपको मिलेगा। किसी को भी इतना सा भी नहीं मिलता किसी का पुण्य, जो आप करते हैं उसी का पुण्य आपको मिलता है। अब चाहे आप पाप करें या पुण्य करें। तो ट्रेन का भी टिकट होता है, वैसे ही स्वर्ग का भी टिकट है। ऐसे ही एक संत थे, राम जन्मोत्सव का समय चल रहा था, रामनवमी निकट आ रही थी, तो वो अयोध्या जी जा रहे थे। अयोध्या जी जाना था तो यहाँ पर वो टिकट नहीं करवाते हैं, बिना ही टिकट के बैठ जाते हैं। ट्रेन में टीटी आता है, कहता है टिकट दिखाओ टिकट दिखाओ टिकट दिखाओ। अब संत महात्मा है, उनके पास तो कोई टिकट नहीं। बोले हमारे पास तो टिकट है ही नहीं। तो बोले तुम जा कहाँ रहे हो? बोले अरे हम अयोध्या जी जा रहे हैं। अब संत ने सोचा भगवान की बात कहेंगे तो शायद ये मान जाए, तो कहते हैं हम अयोध्या जी जा रहे हैं जहाँ राम जी का जन्म हुआ है। तो टीटी भी कहता है अब तुम्हारे पास टिकट नहीं है, क्योंकि अब जहाँ पर राम जी का जन्म हुआ आप वहां नहीं जाओगे। बोले फिर कहाँ जाएंगे? बोले अब तुम जेल में जाओगे जहाँ कृष्ण जी का जन्म हुआ है, क्योंकि राम जन्म तो हो गया बिना टिकट के। अब तुम जेल में चलो जहाँ पर कृष्ण जी ने जन्म लिया था। तो ऐसा आपके साथ ना हो, इसलिए जितना पूजा पाठ कर सके, अच्छे कर्म कर सके उतना कर ले, क्योंकि यही सब हमारे साथ जाते हैं। आप कहे परिवार, संसार, धन दौलत सब यही का यही छूट जाता है। अगर कोई जाता है तो हमारे पुण्य या पाप यही साथ जाते हैं। तो जिस परिवार के लिए हम मन पाप करते हैं, झूठ बोलते हैं, दूसरे के दिल को दुखाते हैं, यही परिवार वाले आपके साथ एक भी नहीं जाता। क्योंकि संसार कैसा है, जब तक आपके पास सुख है, आपके पास पद है, आपके पास प्रतिष्ठा है, सारा संसार आपसे यही कहेगा हम आपके हम आपके। और जैसे ही आपके पास इतना सा दुख आया और ऐसे ऐसे समय पे ऐसे लोग आपको छोड़ के जाएंगे जिनके बारे में आप कभी सोच भी नहीं सकते कि ये ऐसा कर देंगे, तो दुख में सब साथ छोड़ के चले जाते हैं। संसार का नियम है कि जब तक आपसे उनकी प्रीति है, उनका स्वार्थ सिद्ध हो रहा है, तब तक वो आपसे प्रेम करेंगे। जब तक आप उनकी बात मान रहे हैं, आप बात मानना बंद कर दें, प्रेम अपने आप घटने लग जाएगा। तो संसार ऐसा ही है। क्योंकि हम देखते हैं अगर परिवार में किसी एक व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो यहाँ पर परिवार के लोग रो रो के चिल्ला रहे होते हैं, अरे उन्हें क्यों ले गए हमें ले जाते, अरे ऐसा क्यों किया, उन्हें क्यों ले गए हमें ले जाते, उन्हें क्या बिगाड़ा था। और जिस दिन यमराज को क्रोध आ गया, हाँ तुम्हें बड़ी शिकायत थी, उन्हें क्यों ले गए हमें ले जाते, चलो उनको छोड़ते हैं तुम्हें ले जाते हैं। उसी दिन से मैं गारंटी से कह सकती हूँ ये वाक्य कोई भी नहीं कहेगा कि उन्हें क्यों ले गए हमें ले जाते, फिर तो सब यही कहेंगे अरे उन्हीं को ले जाते हमें क्यों लेने आ गए। तो ये संसार है कि क्योंकि पता है कि वो तो चले ही गए हैं और यमराज को लेने अभी आना नहीं है, तो रो रो के कह देते हैं उन्हें क्यों ले गए हमें ले जाते। तो संसार ऐसा ही है।
जब तक स्वार्थ है, जैसा मैंने कहा। एक सेठ जी थे, सेठ जी ने एक बिल्ली पाल के रखी थी। क्या पाली थी? बिल्ली। और जब बिल्ली मरी तो सेठ जी ने बैठक रखी, तो पूरा गांव गया। क्यों गया? क्योंकि सेठ जी ब्याज उधार पे कुछ ना कुछ धन की व्यवस्था कर दिया करते थे, मतलब काम चल जाता था। तो सेठ जी की बिल्ली मरी तो सब गए, और फिर कुछ दिनों बाद सेठ जी की मृत्यु हुई तो कोई नहीं गया। बिल्ली मरी तो सब गए, सेठ जी मरे तो कोई नहीं गया। ये संसार है।